जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भैया दूज। भैया दूज का त्योहार आधे कार्तिक दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को पहने अपने भाइयों को जिमाए, अपने हाथों से टीका लगाए, नारियल दे। भाई अपनी बहनों को रुपये दे। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भाई दूज की कहानी। एक भीमामण के दो संतानें थी, एक लड़का और लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वे अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वे भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वे चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत तार टूट गया। वह जोड़ा नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई बढ़ खड़ा था। वे भाई के गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाया और दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वे चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और अपने कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वे चला गया तो उसे सांप पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ के छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पिए चलने गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसके छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिला रखी जाएगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भाभीज को कोस कर गालियाँ दे, तभी भाई बच सकेगा। वही से वे भाई को कोसने लगी। गालियाँ देती देती पीर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वे भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वे घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वे घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वे सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी कि नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर तीन दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा करे गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांप को दिखाकर बताया कि नागिन नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते हुए छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दावत तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है।